क्या मज़ार की तुलना मस्जिद से हो सकती है? क्या मज़ार की तुलना चर्च से हो सकती है? क्या मज़ार की तुलना गुरुद्वारे से हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो मज़ार की तुलना मंदिर से क्यों की जा रही है? दरअसल उत्तराखंड में जो अवैध मज़ार हैं उनको तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। उसकी जद में कई ऐसी मज़ारें भी आई जो 50-100 साल पुरानी बताई गई कथित तौर से। इसी आधार पे खासकर मोदी अंध विरोधी हिंदुओं ने और किसी भी जगह में जाके अपनी भक्ति दिखाने वाले हिंदुओं ने यह कहा कि अगर आप मज़ारें तोड़ रहे हो तो मंदिर को भी तोड़ो, गिरजा मंदिर जैसे मंदिर को भी तोड़ो। मुझे बड़ा दुख हुआ। क्या मज़ार की तुलना मंदिर से की जा सकती है? क्या समाधि और मज़ार में इनको फ़र्क नहीं मालूम? क्या मज़ार और मंदिर में फ़र्क नहीं मालूम? एक छोटी सी रिपोर्ट देखिएगा अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल उत्तराखंड में धामी सरकार ने लैंड जिहाद की चर्चा की और जितनी भी अवैध मज़ारें बनी हैं उन्हें तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। और इस आधार पर उन्होंने ये कहा जितनी भी वन भूमि में कोई भी धार्मिक संरचनाएं हैं, भले वो मंदिर क्यों ना हो, उन्हें भी तोड़ा जाए और ये होना भी चाहिए। अगर आपने जमीन कब्जाने की नीयत से कोई जगह घेरने के लिए आपने कोई धार्मिक संरचना खड़ी की हो तो निश्चित रूप से वो तोड़े जाने चाहिए। पर किसी धार्मिक संरचनाओं की तुलना करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप तुलना किससे किसकी कर रहे हैं। मज़ार एक व्यक्ति की कब्र होती है, वहां उसे दफन किया होता है। ये व्यक्ति सिद्ध पुरुष कोई पीर बाबा होता है, ऐसा कहा जाता है। जिस तरीके से हमारे हिंदू साधुओं को, क्योंकि हमारे वहाँ ये कहा जाता है कि हिंदू साधुओं को अंतिम संस्कार के रूप में उनको जलाया नहीं जाता, उनको दफन किया जाता है, जिसको हम समाधि का नाम देते हैं, यानी समाधि बना दी जाती है। उसी तरीके से मुसलमानों में जब कोई पीर बाबा दफन होता है तो वहाँ पे जो कब्र होती है उसे मज़ार का नाम दे दिया जाता है। यानी कि मज़ार की और समाधि की तुलना हो सकती है, लेकिन मज़ार की मंदिर की तुलना कैसे हो सकती है? मज़ार में कोई व्यक्ति दफन है, चाहे भले ही वो कोई सिद्ध बाबा हो। ऐसे ही समाधि में कोई व्यक्ति भले ही बहुत सिद्ध बाबा हो, वो वहाँ पे दफन है, लेकिन आप उनकी तुलना मंदिरों से करेंगे। मंदिर में जो मूर्तियाँ स्थापित की जाती है उनका बाकायदा वेद शास्त्रों के मंत्रों के अनुसार वहाँ पे मंदिरों की स्थापना की जाती है। ऐसे नहीं कि हमने उठाया और वहाँ रख दिया। और हम हिंदू तो इतने भोले होते हैं कि सड़क में कोई पत्थर होगा, वहाँ पे किसी ने एक टीका और चावल के 2 दाने लगा दिए होंगे, वहाँ भी हम उस पत्थर को पूजने लगते हैं। हमारी धार्मिक जो भावना है वो कहीं पर भी फिसल जाती है, कहीं पर भी बहक जाती है। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुओं को मज़ार में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो उनका व्यक्तिगत मत है। और मैं ये भी नहीं कहता कि मज़ारों को आप पूजें ना पूजें, वो आपका व्यक्तिगत मत है। लेकिन जब मज़ार की तुलना मंदिरों से होगी तो निश्चित रूप से हमें आवाज़ उठानी होगी। इस्लाम का एक तबका वो तो मानता ही नहीं है, यानी मुसलमानों का एक तबका तो मज़ार को मानता ही नहीं है। देखिए क्या टिप्पणी की है, वो तो खुश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मज़ार को तोड़ा जाना चाहिए क्योंकि हमारे इस्लाम में इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हिंदू लोग बड़े आहत हैं। दरअसल थपली बाबा मज़ार जब तोड़ी गई तो मुसलमानों के अलावा अधिकतर हिंदुओं को बड़ा चोट पहुंचना भी जायज़ है, क्योंकि वहाँ जाया करते थे, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आप इसे तोड़ रहे हो तो गिरजा मंदिर को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है, सिद्ध बलि मंदिर को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? अब मैं बताऊं गिरजा मंदिर है क्या। गिरजा मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग की कोसी नदी के बीचों बीच एक ऐसा पर्वतनुमा शिखर पे एक मंदिर है जिसकी ये कहीं नहीं जा सकता कि वो कब आया, यानी 150-200 साल पुरानी, अभी तक हमारे पूर्वज बता ही नहीं पाए एग्जैक्टली वो आया कब। बस ये कथा प्रचलित है कि जब वो बह के आया तो कौवे ने कहा बैणी रुक जा, और वो पर्वतनुमा वहां रुक गया जहां पे माँ विराजमान थी। यह भी नहीं पता कि कब से वो मूर्ति वहां रखी हुई है। उस मंदिर के लिए कहा जा रहा है, जबकि पुरातत्व विभाग में वो रजिस्टर्ड है। जो हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, पुरातत्व विभाग है, उसने उसको चिन्हित किया हुआ है। ऐसे मंदिर की तुलना अपने मजार से कर दी। मजार एक भावनाओं का केंद्र हो सकता है, लेकिन उसकी तुलना मंदिर से करना मुझे समझ में नहीं आया। फिर आप ये कहते कि चलो ठीक है थपली बाबा मजार तोड़ दी, लेकिन अब हम कोई भी पुरानी मजार या मंदिर नहीं तोड़ने देंगे। आपने ये कह दिया कि अगर आपने ये मजार तोड़ी है तो आप गिरजा मंदिर को भी तोड़ो, ये हिंदू कह रहा था। बताइए, मतलब हमारी धार्मिक भावनाओं का आप गिरावट देखिए कि हम एक दूसरे मजहब की मजार के लिए अपने मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि हमें यह कहना चाहिए था। क्योंकि देखिए थपली बाबा मजार तोड़ने का दुख मुझे भी हुआ, क्योंकि बहुत पुरानी मजार है, बचपन से हम देखते चले आ रहे हैं। वहाँ एक छोटी सी मजार हुआ करती थी, लेकिन वहाँ पे 5-6 और मजारें बना दी गई जो निश्चित रूप से अवैध थी। थपली बाबा मजार अवैध है या नहीं, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से हमारा श्रद्धा का केंद्र रहा है। तो मैंने कहा ना आपको कि हम हिंदुओं को जहाँ आप बरगलाएंगे,
जहां भी आप कहेंगे हमारे रिश्तेदार पड़ोसी कि वहां चले जाओ, हम चले जाते हैं। हम तो पत्थर को भी पूछ लेते हैं, भले ही वहां पे एक टीका और चावल के दानों के साथ हो। लेकिन मैं किसी मजार की तुलना मंदिर से नहीं कर सकता। मैं मजार की तुलना समाधि से कर सकता हूं। मान लीजिए कोई हमारे सिद्ध बाबा हैं, वो वहां दफनाए गए, वहां उनका मंदिर बन गया, तो उसकी तुलना मजार से हो सकती है। लेकिन माता के मंदिर की तुलना, भोले बाबा के मंदिर की तुलना आप कैसे कर सकते हैं? अभी कुछ दिनों पहले हिम्मतपुर, सांवलदे, ढेला के लोग आए थे यहाँ धरना करने के लिए, तो अपने दुर्गा मंदिर को बचाने के लिए वो आए। वो भी ये कह रहे हैं, वो भी तुलना मजार से कर रहे हैं कि नहीं नहीं, अवैध मजार भी मत तोड़िए। मतलब आप अपने मंदिर को बचाने के लिए अवैध मजारें जो जमीन कब्जाने के लिए बनाई गई हैं, जिसके कारण ये सिलसिला शुरू हुआ है। मैं अब हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि अपनी भावनाओं को समेट के रखिए। आप देखिए, मुसलमानों का एक तबका ही मजारों का विरोध कर रहा है, वो कह रहा है कि मजारें होनी ही नहीं चाहिए, और आप वहां जाके मत्था टेक रहे हैं। आप देखिए, लेकिन उसके आधार पे आप किसी भी हाल में गिरजा जैसे मंदिरों को, पूर्णागिरी माँ जैसे मंदिरों को, जहां पे सरकारी मेला लगता है 3 महीने का, जहां पे पीलीभीत, आगरा और कई लोग आते हैं वहां पे दूर दराज से, उनकी श्रद्धा का केंद्र है, उसे आप जब ने बता रहे बली मंदिर जहां हर साल शिवरात्रि का मेला लगता है और बचपन से लगता चला आ रहा है, उससे आप तोड़ने की बातें कर रहे हैं। तो आप किस मुंह से आप गिरजा मंदिर जाते हैं, किस मुंह से आप सिद्ध बली मंदिर जाते हैं? तो जिन लोगों ने एक मजार के तोड़े जाने के बाद ये कहा कि गिरजा मंदिर को तोड़ा जाना चाहिए, मंदिर को तोड़ा जाना चाहिए, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंतरात्मा है तो किसी भी कीमत पे आपको उन मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी श्रद्धा का केंद्र है ही नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मजार तोड़ा जाना सही था, मैं आप लोगों के साथ उस मसले पर, लेकिन उसकी तुलना मैं किसी भी हाल में मंदिर से नहीं कर सकता, अपनी माँ गिरजा से नहीं कर सकता, मैं अपने सिद्धनाथ भोलेनाथ के उस मंदिर से नहीं कर सकता, जो हर साल जब भी मैं यहाँ आया हूँ शिवरात्रि के मौके पर मैं वहां गया हूँ। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? और मैं उन बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं कि आप सोच समझ के टिप्पणी क्या कीजिए, इसलिए इस तरह की फोड़ बातें ना करें। इससे हमारा जो धार्मिक समुदाय है, हिंदुत्व सनातनी परंपरा का, उसका भी मजाक बनता है। कई लोग आम चर्चा में कहते हैं कि बताओ कैसे लोग हैं तुम्हारे, गिरजा मंदिर को तोड़ने की बातें कर रहे हैं एक मजार के नाम पर, उसकी तोड़ने की बातें कर रहे हैं। तो ये दुखद विषय है, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मैं पुनः दोहरा दूं, मजार तोड़े जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन मजार की तुलना मैं किसी भी हाल में मंदिर से नहीं कर सकता, क्योंकि मंदिर में वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। और हमारे वहाँ कई ऐसी धार्मिक संरचनाएं हैं, मंदिर हैं, जहाँ स्वयंभू शिवलिंग पैदा हुए हैं, स्वयंभू मूर्तियां, यानी जिसका कोई बनाने वाला ही मौजूद नहीं, पता ही नहीं किसी को। और हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं, ये कहा गया कि वन क्षेत्रों में कई चिन्हित किया गया कि गिरजा मंदिर, पूर्णागिरी से मंदिरों को भी सर्वे में अवैध बताने की कोशिश की है। ये अब की चीजें हैं। ये वन प्रभाग बना कब से, ये कानून बने कब से? सब यो पुराने हमें ये मंदिर हैं, उनकी आप तुलना कर रहे हैं। हम जब पहाड़ों में आए, पहाड़ी लोग, आप हमारी पहाड़ की हर चोटी में आपको एक मंदिर दिखाई देगा जो जंगलों में स्थित है। माँ दीवा मंदिर हमारी तहसील धुमाकोट में पड़ता है। जब हम जाते हैं बिरुखाल की तरफ, तो उसको भी आप अवैध बता देंगे सिर्फ मजारों के नाम पर। इसीलिए बस रिपोर्ट बनाने का ये मकसद था कि मजारों की तुलना मंदिर से ना कीजिए, मजारों का सम्मान जरूर करें, लेकिन मंदिर से तुलना करके मंदिरों का अपमान ना करें, क्योंकि एक समाधि की तुलना आप मंदिर से कर रहे हैं। मंदिर बहुत बड़ी चीज है, हमारी आस्था का केंद्र है। मजार किसी की आस्था का केंद्र हो सकता है। मंदिर की तुलना मस्जिद से हो सकती है, गुरुद्वारे से हो सकती है, चर्च से हो सकती है, लेकिन मजार से नहीं हो सकती। ये बात आपको समझनी चाहिए। और उन बुद्धिजीवियों पे बड़ी हंसी आती है जो मंदिर की तुलना मजार से कर बैठते हैं। वो मंदिर फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। अगर यहाँ तक आए तो ये आपका अपना चैनल रवि के बिंदास बोल, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर यूट्यूब में देख रहे हैं, और अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। लेकिन हाँ, बिंदास रहिए, बिंदास बोलिए, हर किसी धर्म का, मजहब का सम्मान करना सीखिए, लेकिन उसके लिए अपनी सनातनी परंपराओं का मजाक मत बनाइए जो हम लोग बना रहे हैं। और फिर हम कहते हैं गर्व से गाओ हिंदू हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोलते हैं शुक्रिया। जय उत्तराखंड।